जी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए आईजी इस्लामाबाद से इस हवाले से रिपोर्ट तलब की है। हुकूमत से जवाब मांगा है कि दिन दहाड़े इस्लामाबाद में एक सीनियर सहाफ़ी का अगवा कर लिया गया। उस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, और उन्होंने कहा है कि मतीउल्लाह जान का बयान भी रिकॉर्ड किया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर साहब। मीर साहब से पूछते हैं कि इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहेंगे। मीर साहब, इस्लामाबाद में दिन दहाड़े एक जो है शख्स को यहाँ से अगवा कर लिया जाता है, CCTV कैमरास के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यहाँ पे सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत थी, वो पूछ रहे थे आईजी साहब कहाँ हैं, और आईजी साहब आए नहीं। और आईजी साहब के सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो एक दूसरे से पूछ रहे थे आईजी साहब किधर हैं, आईजी साहब किधर हैं। आईजी साहब इसलिए नहीं आएगा, उनको पता था कि मुझसे चीफ जस्टिस साहब पूछेंगे कि जी सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उनकी फुटेज से बताओ कि ये कौन लोग हैं। लेकिन वो जिस स्कूल के बाहर से इनको अगवा किया गया है, उस स्कूल के बाहर जो कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज में वो लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई हैं। बज़ाहिर वो तासुर ये देने की कोशिश की कि वो पुलिस के लोग हैं, गाड़ी भी उन्होंने पुलिस की इस्तेमाल की। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के एक DIG ने कह दिया जी कि हमारा इस अगवा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मेरी भी इन्फॉर्मेशन यही है कि इस सिविलियन गवर्नमेंट का या किसी सिविलियन एजेंसी का या इस्लामाबाद पुलिस का मतीउल्लाह जान के अगवा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं था पता कि इसमें कौन मुलव्वस हो सकता है। मुझे इस तरह पता चला कि कल शाम को जब मैंने अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड किया तो उसका जो लास्ट सेगमेंट था 6-7 मिनट का, वो मतीउल्लाह जान के अगवा के बारे में था। और उसमें मैंने एजाज़ सैयद साहब से गुफ्तगू की थी, क्योंकि ये सबसे पहले जाए वक़ूआ पे पहुँचे और इन्होंने वो CCTV फुटेज जो है उसको रिट्रीव भी किया था। तो बस वो एजाज़ सैयद के साथ गुफ्तगू थी और उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मेरा प्रोग्राम चला तो पहले उसका इंट्रो जो है जिसमें मतीउल्लाह जान वाला पार्ट था, पहले वो एडिट हो गया। और उसके बाद मुझे पता चला जी कि इसमें आगे भी एडिटिंग हो रही है। तो मैंने जब पता किया कि ये कौन एडिटिंग करवा रहा है, तो पता चला जी कि ये एक गैर सिविलियन इदारा जो है वो बराह रास्त फ़ोन करके तो कह रहा है जी कि इसको आप सेंसर करें। तो ज़ाहिर बात है फिर मुझे तो क्लियर हो गया कि इसमें कोई सिविलियन इदारा मुलव्वस नहीं है और वही लोग हैं जिन पर पहले भी इल्ज़ाम लगता है। तो अब उनको मतीउल्लाह जान से क्या मसला था ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि अगर वो कल जियो TV में मेरा प्रोग्राम सेंसर ना करवाते और बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट ना करते तो कम अज़ कम मुझे पता ना चलता। लेकिन अब मुझे क्योंकि पता चल गया है तो इसलिए मैं ये बहुत वसूख के साथ कह सकता हूँ कि सिविलियन गवर्नमेंट या किसी सिविलियन एजेंसी या पुलिस का मतीउल्लाह जान के अगवा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जियो जैसे इदारे में वो सेंसरशिप कैसे करवा रहे हैं। तो वो इस तरह करवा रहे हैं कि उन्होंने मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार करवाया हुआ है नैब के ज़रिए, तो उनको बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बंदे को एडिटर इन चीफ को अब कैद में रखा हुआ है और फिर उसकी बुनियाद पे वो कभी कहते हैं ये चीज़ सेंसर कर दो, कभी कहते हैं वो चीज़ सेंसर कर दो। तो ये है कहानी पाकिस्तान के सो कॉल्ड फ्री मीडिया की। मीर साहब, आपके ऊपर भी हमला हुआ, आपको भी गोलियां जो है वहाँ पर गोलियों से निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ जो उमर चीमा को अगर देखा जाए या अहमद नूरानी के ऊपर भी हमला हुआ। आप क्या समझते हैं कि ये कौन से ऐसे लोग हैं जो इतने बाख्तियार हैं, जो लगातार ये किए जा रहे हैं? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने कल मतीउल्लाह जान को अगवा किया? देखिए ना, जब मेरे पे हमला हुआ था तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर जो कमीशन था, 3 जज थे, उन्होंने बुलाया। मैंने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी। एक विक्टिम था मैं ज़ख्मी था, मैं 2 दफ़ा आया सुप्रीम कोर्ट। मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि जी मुझे इन लोगों पे शक है, इन वजूहात की बिना पे शक है। जिन लोगों का मैंने नाम लिया एक दफ़ा भी वो सुप्रीम कोर्ट के उस कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। तो अगर आप बेगुनाह थे, बेकसूर थे तो आके अब बताते कि आप बेगुनाह हैं, तो आप नहीं आए। तो आज तक हम पे इल्ज़ाम लगता है, हमारे साथियों को बार बार आप उठाते हैं, बार बार आप जो है वो पुरानी स्टोरी को दोहराते हैं और बार बार पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। मतीउल्लाह जान के अगवा से इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, ये पूरी दुनिया में फोकस हुआ है इसका। आपने ये नहीं सोचा कि FATF की वजह से पहले ही पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है। तो अब इस्लामाबाद शहर में पुलिस की वर्दी में कोई शख्स आगे किसी को भी अगवा कर ले और पुलिस कहती है कि हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद का हर शहरी वल्नरेबल है। यहाँ पे हर ब्यूरोक्रेट, हर सियासतदान, हर वज़ीर, अपोजिशन का हर रहनुमा, सारे वल्नरेबल है। किसी को भी आप पुलिस की वर्दी में आगे उठा के ले जाएँ, इस्लामाबाद पुलिस कहेगी हमें नहीं पता। और सेफ सिटी कैमरा वो IG साहब अदालत में आगे बताते ही नहीं है। तो पाकिस्तान को आपने पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है।
एक तमाशा बना दिया है। पहले एक वज़ीर हवाबाजी ने तमाशा बनाया था और अब इस मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको तमाशा बना दिया है। मीर साहब, ये जो इसमें सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसका कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पर वो नोटिस ले रहे हैं, शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि हम उसको वो फौरी तौर पर करेंगे। जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है शहजाद अकबर साहब, वो भी अपने ट्विटर के ऊपर ही लगे हुए थे। सिविलियन गवर्नमेंट का आपको कोई रोल नज़र नहीं आता? सिविलियन गवर्नमेंट का पहले कोई रोल था। जब मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आगा खान हॉस्पिटल कराची में मेरे पास आए, उन्होंने मेरी इयादत की और जब वो वहाँ से निकले उसके कुछ दिन के बाद उनकी हुकूमत ने जियो पर गद्दारी का मुकदमा रेफरेंस दायर कर दिया पैमरा में। और उसके बाद फिर जब अहमद नूरानी साहब पर हमला हुआ इसी इस्लामाबाद शहर में, तो उस वक्त वज़ीर दाखिला कौन थे? एहसन इकबाल साहब। फिर मतीउल्लाह जान पर हमला हुआ, उस ज़माने में वज़ीर दाखिला कौन थे? एहसन इकबाल साहब। तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने हमारी ड्यूटी लगाई कि अब जर्नलिस्ट कम्युनिटी इसको इन्वेस्टिगेट करे। तो मेरी सरबराही में सहाफ़ियों की एक कमेटी बनाई गई जिसने इसकी इंक्वायरी की। और उस वक्त जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उससे हमने कहा कि जियो फेंसिंग करवा दें, हमारी मदद करें, कुछ करें। तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला भी बेबस थे। आज की जो हुकूमत है उसमें और पिछली सिविलियन हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन एक बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ये कहा है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो इसमें मुकम्मल तौर पर डिटर्मिंड है कि वो इसका सुराग लगाने की कोशिश करेगी। और मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी को इसमें हेल्प करना चाहिए सिविलियन गवर्नमेंट को। मैं बार बार कह रहा हूँ, तमाम तर इमरान खान साहब की पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उनसे हम बहुत इख्तिलाफ़ करते हैं। मतीउल्लाह जान के अगवा से इमरान खान की हुकूमत का या इस सिविलियन हुकूमत का या इस किसी सिविलियन एजेंसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिनका है ताल्लुक़ वो आपको अच्छी तरह पता है और सुप्रीम कोर्ट शायद उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर मौजूद थे जिनका ये कहना है कि कोई भी सिविलियन इदारा या हुकूमती शख्सियत जो थी वो इस मामले में मुलव्वस नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी शख्सियात थी, कौन से वो इदारे हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। और लगातार जो है वहाँ पर ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं, सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मतीउल्लाह जान को अगवा करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस हवाले से नोटिस लिया है और यहाँ पर वफाकी हुकूमत को इस हवाले से हिदायत जारी की है कि फ़ौरी तौर पर मतीउल्लाह जान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद इस हवाले से पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाए। जी।